दी की दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज नवरात्रि की पूजा करेंगे। मुहूर्त लगभग हो चुका है पूजा करने का, और 9 दिन तक रामायण का पाठ भी करेंगे। पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये नारियल की चटकियाँ और हमने निकाल ली है, और घी, प्रसाद, नारियल का पानी और जो भी जल और ले लिया है, और ये गेहूँ है। और नवरात्रि में हमारे इस तरह के एक मिट्टी के पात्र के अंदर मिट्टी भरकर उसमें गेहूँ भी उगाए जाते हैं। अब 10 दिन तक, जब तक नवरात्रि का त्यौहार चलेगा तब तक इसमें रखेंगे, और ये गेहूँ बढ़ेंगे तब तक, उसके बाद में मंदिर में चढ़ा देंगे। और कलश के अंदर एक नारियल रखकर उस पर मौली और लगा के उस पर फूल और चढ़ाकर स्वास्तिक का निशान बनाकर इस तरह से हम पूजा करते हैं। नवरात्रि में लगभग इसी तरह से होती है। और हमारे बीकानेर के आराध्या देवी करणी माता जी, जिनका फ़ोटो लगा हुआ है पूजा घर में, ये भी करणी माता जी की तस्वीर है। छोटे से हवन के लिए भी हमने होम और तैयार कर लिया है। खीरे और जलाए हैं, जो गोबर के उपले होते हैं उनको जलाया है, और इनसे हम ज्योति करेंगे अभी। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको, मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कले रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। मैया शोणित बीज हरे, तब दो मारे सुर करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कम, रुद्राणी तुम कमला रानी। सुपारी गजा नारियल देख तेरी ले आए, माँ चरणों में रख के मैया अब गुण माफ कराई। देव तेरी ज्वाला माई, पर्वत ज्योति लहराई। देव तेरी ज्वाला माई, जानू आया दर पे माँ शीश चढ़ाया उसने, माँ जानू आया दर पे माँ शीश चढ़ाया उसने। माँ तड़े से यहाँ पर तू आई, देव तेरी ज्वाला माई। ज्ञान तेरा किया शीश चरणों दिया, बोली माता। दोनों हाथों से नारियल चढ़ाता। सो आज की पूजा संपन्न हो चुकी है, और जैसा देख सकते हैं काफी आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है, काफी भजन कीर्तन और हो रहे हैं। तो आज माता जी की स्थापना, नवरात्रि की स्थापना हुई है, और ये 9 दिन तक चलेगी। और जय माता दी की, जय माता दी की। सबको सुख शांति रहे, माता जी का सेवा सबको और बना रहे। जय माता दी की। तो आज नवरात्रि के पहले दिन से मैं रामायण शुरू करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। वैसे 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ, 9 दिन तक मैंने पढ़ी थी। 9 दिन में कंप्लीट करनी होती है, 7 कांड होते हैं इसके अंदर। तो मैं जो भी रामायण पढ़ते हैं नवरात्रि को, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अवधी भाषा वाली, वो व्रज भाषा वाली नहीं समझ आती है,
और आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में जो कहानी लिखी हुई है, जो रामायण लिखी हुई है श्री राम जी के बारे में, सो आप हिंदी में पढ़िए ताकि आपको समझ में आए और जो सुनने वाले उसको भी समझ में आए किस तरह के आदर्शों पर भगवान राम चले, किस तरह से उन्होंने हर चीज़ों को सीखा। उस तरह से आप देखिए किस तरह से उन्होंने रिश्तेदारियों को निभाया, किस तरह से उन्होंने पिता का, भाई का सारे रोल किए, किस तरह से उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था, एक एग्जाम्पल दिया था लोगों को भी किस तरह से हमें जीना चाहिए। तो पढ़िए, रामायण की शुरुआत मैं आज से करने जा रहा हूँ और 9 दिन तक पढ़ूंगा। नवरात्रि में एक तरह से परंपरा बन गई कि रामायण को पढ़ा जाता है 9 दिन तक। अगर आप 9 दिन तक नहीं पढ़ सकते तो आप 1 महीना कम से कम इसे पढ़िए और इन चीज़ों से सीखिए। श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को आलस में, मजबूरी में जल्दी जल्दी पढ़ के इस पर उबासी लेके इसको अपवित्र मत कीजिए। इसको पढ़िए तो पूरे मन से पढ़िए, जो भाषा आपको समझ में आती है, अवधि समझ आती है वो पढ़िए, अगर चौपाई आपको समझ आती है वो पढ़िए, नहीं तो हिंदी में पढ़िए और इसको पूरे मन से पढ़िए क्योंकि इसके अंदर पूरे जीवन का सार है। उसमें जीवन के सभी पात्र इसके अंदर हैं जिससे हम सीख सकते हैं।